हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, पार्ट टू के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वीएसए मेथड, वीएमआई का मेथड। सेटअप सेटअप किस तरीके से बनता है, किस तरीके से ऊपर चार्ट के बोलते हैं, इसका पार्ट टू है। आईसीसी के अंदर हम लोग वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट टू है। हमारे पास क्या होता है, मान के चलते हैं। हमारे पास क्या है, वीएम। वीएम के अंदर हमें क्या चाहिए? वीएम के अंदर मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर समझाया हुआ है कि वीएम के अंदर हमें चाहिए वॉल्यूम, एग्जॉस्ट और वॉल्यूम बरस्ट। वॉल्यूम बरस्ट हमें दो चीज़ें चाहिए वीएम के वीएमआई के अंदर। ये जब दो चीज़ें हमें मिल चुकी है तो फिर हमें काम आसान हो जाएगा हमारा। अब हम लोग इसका सेटअप समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो हमारे पास एसओएल, सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर हमारे पास एक कॉइन है जिसका नाम है डब्ल्यू आई एफ वेफ एसओएल। क्योंकि ये सोलाना ब्लॉकचेन का है तो इसका क्या होगा, इसका एसओएल होगा। आप लोग यूएसडीटी, जैसे गोल्ड यूएसडीटी है, आईएनआर यूएसडीटी है, जैसे यूएसडीटी जेपीवाई है, इसका जो कोरिलेशन होता है वो सोलाना ब्लॉकचेन के साथ होता है, एसओएल है। ये कॉइन है, ये कॉइन लॉन्च होता है। इसका सेटअप समझने की कोशिश करो, फिर इसकी हम लोग, मैं आपको सेटअप के अंदर ही मैं आपको साइकोलॉजी भी समझाऊंगा इसकी। फिर हम लोग चलेंगे एक और वेबसाइट पर जिसके ऊपर हम लोग देखेंगे किस तरीके से चार्ट के ऊपर ये काम करता है और किस तरीके से मेथड हमें चार्ट के ऊपर नजर आता है। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं मेथड की तरफ। ये हमारे पास सोलाना ब्लॉकचेन का एक कॉइन है जिसका नाम है वेफ यूएसडीटी। क्या है ये? एक मीम कॉइन है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये क्या है? सोलाना मीम कॉइन है। ठीक है, मीम कॉइन है जिसके ऊपर ये हमारे पास सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर एक मीम कॉइन है जिसका नाम क्या है, वेफ यूएसडीटी। चलो आज की जो तारीख है हम लोग उसको भी लिख देते हैं। आज जो डेट है वो है 11 अगस्त। 11 अगस्त है आज। ठीक है, 11 अगस्त है। ये कॉइन लॉन्च होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लॉन्च होता है। एक बड़ी कैंडल होती है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम कुछ इस तरीके से बड़ा होता है। अचानक से ये गिरना चालू हो जाता है क्योंकि मीम कॉइन का मतलब होता है पंप एंड डंप। जैसे ही वो गिरना चालू होता है इसके वॉल्यूम भी अचानक से एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं। एग्जॉस्ट पहली वीडियो के अंदर बताया एग्जॉस्ट क्या होता है। इसके वॉल्यूम भी जज़ब होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये क्या करता है, ज्यादा नीचे जाने की बजाय वो यहाँ पर एक्चुअली रेंज करता है। रेंज करने के बाद रिटेलर स्मार्ट मनी को मिलती है लिक्विडिटी ऊपर की साइड। इस साइड स्मार्ट मनी को एक्चुअली लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी मिलती है वो हम किस तरीके से उसको मेथड को देखते हैं। फिर अचानक से क्या होता है, एक दिन इतनी बड़ी कैंडल आ जाती है, या 1 घंटे या 2 घंटे के बाद इतनी बड़ी कैंडल आ जाती है। और उसका वॉल्यूम उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका वॉल्यूम इतना बड़ा होता है, इस रेंज से सबसे बड़ा होता है। जो ये रेंज है ना, रेंज का वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट वॉल्यूम। और ये जो फटा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बरस्ट। यह वॉल्यूम बरस्ट हो चुका है। अब इसका सेटअप किस तरीके से बनता है और चार्ट पे किस तरीके से दिखता है वो मैं आपको चार्ट के लेके चलूंगा, उसको समझाऊंगा। पहले आप लोग यहाँ पर से, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास एग्जॉस्ट था, एग्जॉस्ट होने के बाद बरस्ट हुआ। बरस्ट क्यों हुआ? क्योंकि स्मार्ट मनी को ऊपर की साइड लिक्विडिटी नजर आ रही थी। उसने क्या किया, रिटेल की लिक्विडिटी हंट कर ली। अगर ये मूव स्मार्ट मनी ने करवाया है तो आप लोगों को यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर मैं कर्सर लेके चलूंगा कि यहाँ से ये वाले जो वॉल्यूम आ रहे हैं ना, यहाँ से इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा होगा। ये वाले वॉल्यूम से इसका जो वॉल्यूम है ये 10 गुना ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसके अंदर स्मार्ट मनी ने एंट्री की है। इस कैंडल ये कैंडल ज्यादातर हमारे पास ये वाली कैंडल क्या होती है, ग्रीन होती है। हमें चाहिए भी ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल होगी और ये वॉल्यूम भी हमारे पास ग्रीन होगा। आप लोगों को मैंने वीएसए के अंदर समझाया था कि वीएसए के अंदर मैंने आप लोगों को क्लाइमेट एक्शन बार पढ़ाई थी। उसका वॉल्यूम क्या होता था, वो हमारे पास प्योर
क्या होता था उसका वॉल्यूम, गिरती हुई मार्केट के अंदर ट्रेंड के अंदर आती थी, उसका वॉल्यूम क्या था, रेड वॉल्यूम। रेड वॉल्यूम के अंदर आप लोगों को बाइंग, मैंने क्या बताया था उसकी साइकोलॉजी, या बताई थी, या मेंटोर आपको यूट्यूब के ऊपर पढ़ाते हैं कि इसका जो रेड वॉल्यूम होता है ना वो बाइंग हो रही होती है। नीचे के साइड अगर बड़े वॉल्यूम आ गए, रेड वॉल्यूम आ गए, तो हमारे पास बाइंग हो रही होती है। कंफर्म्ड कब होती है, जब इसका हाई ब्रेकआउट होता है। आईसीसी के अंदर ये चीज नहीं होती। आईसीसी के अंदर जैसे ही बाय का बड़ा वॉल्यूम आ गया, इस तरीके का हमारे पास मेथड बन गया, और बाय का बड़ा वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम एग्जॉस्ट के बाद वॉल्यूम बाय का बड़ा वॉल्यूम बरस्ट हो गया, या बाय का बड़ा वॉल्यूम बरस्ट कह सकते हैं, मैंने इस पर नाम वॉल्यूम बरस्ट का दिया है। वॉल्यूम बरस्ट हो चुका है, वीएमए का सेटअप आ चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ से बाय करना है और इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, या इसी के ज्यादातर करनी है कोशिश, यहाँ पर एक ऐसे स्विंग लगा होता है, उस स्विंग के यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस आ जाएगा। और 1:4 इसका टारगेट क्या होता है, 1:4। लेकिन मीम कॉइन के अंदर क्या होता है, मीम कॉइन मिनिमम 5x 4x आराम से हो जाते हैं, 5x 4x आराम से हो जाते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूँ, तो उसके ऊपर हम लोग सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, ये वाली चीज देखें, ये वाली चीज अचानक से क्या हुआ, ये कॉइन लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद हमारे पास ये पूरा का पूरा इस कॉइन का इसका पैटर्न भी समझे, पैटर्न इस तरीके से होता है, पैटर्न भी समझे इस कॉइन्स को बाय करने का। ये लिजर्ड SOL नाम करके सोलाना ब्लॉकचेन का H1 का चार्ट है, ये H1 का चार्ट है, ये कॉइन का नाम है, ये सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर है। यहाँ पर क्या हुआ, ये वॉल्यूम बरस्ट हुआ, वॉल्यूम बरस्ट होने के बाद ये पूरा वॉल्यूम एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट होने के बाद ये देखें फिर से वॉल्यूम बरस्ट हुआ इस जगह के ऊपर। ये देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ये ग्रीन कैंडल है, उसका वॉल्यूम क्या हुआ, बरस्ट हुआ। बरस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, और फिर वेट करना है ऑलमोस्ट 4 to 5x होने का। ये देखें, ये क्या हो गया हमारे पास, ये इम्पल्सिव वेव पूरी आपकी है, आप इसको बैठ कर राइड कर सकते हैं। दूसरा चार्ट देखते हैं, ये देखें हमारे पास क्या है, ये पूरा वॉल्यूम क्या हुआ, डेड पड़ा हुआ है, एग्जॉस्ट हुआ है। उसके बाद ये वॉल्यूम बरस्ट हुआ इस जगह के ऊपर, ये आप देख सकते हैं छोटा सा वॉल्यूम है, ये जूम इन चार्ट है, यहाँ पर वॉल्यूम बरस्ट हुआ। ये देखें हमारी एंट्री यहाँ से है और इसी के नीचे स्टॉप लॉस है, और देख लें ये कितने परसेंट पंप हुआ है, 2200% पंप हुआ है। कितने परसेंट पंप हुआ है, 2200% पंप हुआ है। अब देखें हर कॉइन ऐसे पंप नहीं करेगा, ये प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेडिंग के अंदर या कॉइन्स खरीदने के अंदर, हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है कि 10 में से हमारे पास 6 से 7 कॉइन ऐसे होंगे जो 5x 10x या 20x होंगे ज्यादातर केसेस के अंदर। बाकी ज्यादातर केसेस के अंदर आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ, ये वाला एक वॉल्यूम बरस्ट हुआ, उसके बाद ये सिर्फ 57% पंप हुआ है इस तरीके से ऊपर। ये देख सकते हैं हमारे पास ये एक्चुअली ये वॉल्यूम पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हुआ है। उसके बाद ये वॉल्यूम बरस्ट हुआ, बरस्ट होने के बाद हमारी एंट्री यहाँ से है, इसी के नीचे स्टॉप लॉस है, और ये देखें 300 350% पंप कर चुका है ये पर। और देखते हैं थोड़े से एग्जांपल्स, ये देखें हमारे पास क्या है, ये वॉल्यूम पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हुआ, फिर से बरस्ट हुआ, बरस्ट में यहाँ पर एंट्री लें और इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट हुआ, दोबारा बरस्ट हुआ, दोबारा बरस्ट होने के बाद ये 300-400% की आराम से मूव दे गया। और देखते हैं, ये देखिए हमारे पास क्या है, ये वॉल्यूम पूरा का पूरा बरस्ट हुआ है, ये एग्जॉस्ट हुआ वॉल्यूम, एग्जॉस्ट होने के बाद ये वाला वॉल्यूम बरस्ट हुआ, यहाँ से एंट्री लें और इसके नीचे लगाएं स्टॉप लॉस। ये ऑलमोस्ट 950% के आसपास ये कॉइन पंप कर चुका है। इस तरीके के ऊपर आप लोग वॉल्यूम बरस्ट के सेटअप से सुन सकते हैं, इस तरीके से हमारी काम करते हैं। एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। वो हमारे पास क्या चीज़ है कि कोई भी कॉइन, वो कॉइन 4 to 5x होगा जिसका जिसका बिहेवियर, चार्ट का बिहेवियर समझे, वो कॉइन हमारे पास 5x या 10x या 20x, या इसको आप लोग 3x भी कर सकते हैं। वो कॉइन 3x होगा जिसका चार्ट का बिहेवियर या पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। कैसे, कुछ इस तरीके से चार्ट, ये कॉइन लॉन्च हुआ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये कॉइन हमारे पास इस तरीके से लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद यहाँ पर ये कॉइन लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद ये कॉइन इस तरीके से नीचे आए, या दो तरीके हैं, दो बिहेवियर है इसके अंदर। आप पहला बिहेवियर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर
कॉइन लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद इतने बड़े वॉल्यूम आए, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर वो कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद इसका वॉल्यूम एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट होने के बाद अचानक से इसका वॉल्यूम फटता है, बरस्ट होता है। फिर इसका VMI सेटअप बनता है। सेटअप बनने के बाद हम लोग यहाँ से एंट्री, इसी के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं स्पोर्ट के अंदर। फिर यहाँ से ये चल पड़ेगा 4 to 5x। इसके वॉल्यूम जो होंगे डेड हो जाएंगे। इसके कुछ इस तरह यहाँ पर जो कैंडल बनेगी उसका वॉल्यूम बड़ा होगा इन वॉल्यूम से। ये चीज़ का ध्यान रखना है। पहला मेथड होता है ये हमारे पास, ये चीज़। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास इस तरीके से कॉइन लॉन्च होते ही ये इस तरीके से रेंज करता है, इस तरीके से रेंज करता है, और इसके वॉल्यूम छोटे छोटे होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। उसके बाद ये फटता है, कौन ब्रस्ट होता है वॉल्यूम इसका। ये वॉल्यूम पहले एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, यहाँ पर वो वॉल्यूम फटा है, ब्रस्ट हुआ है। ब्रस्ट होने के बाद ये कौन ऊपर चला जाएगा। इसके दो ही बिहेवियर है। ये हमारा फर्स्ट वाला बिहेवियर ये वाला है, वो मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास इसका फर्स्ट बिहेवियर है, ये हमारे पास सेकेंड बिहेवियर है। ऐसे बिहेवियर के अंदर आप लोगों को जो अल्ट कॉइन है वो 3x 4x 5x और 20x होते हुए देखेंगे। इस तरीके के ऊपर ICC के अंदर हम लोग वॉल्यूम ढूंढ सकते हैं। आप लोग इसको बनास के जो कॉइन है उसके ऊपर भी ये सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो। वो बनास के ऊपर, बनास हो गई, कोई और कॉइन है जिसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है, ये चीज़। थैंक्स सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।